घुमारहवी में आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी तथा प्रसिद्ध समाजसेवी राकेश चोपड़ा ने कहा कि पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है। प्रदेश की जनता दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की कार्यशैली से परेशान है। उन्होंने कहा कि घुमारहवी में मौजूदा मंत्री की कार्यशैली भ्रष्टाचार से अछूती रही है। अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए मंत्री ने नियमों को ताक पर रखा और अब जब सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है तो धन बल के दम पर जनता को भ्रमित करने पर तुले हैं। उन्होंने कहा कि घुमारहवी की हर पंचायत और गांव में ग्रामीण आम आदमी पार्टी की नीतियों को दिल खोलकर समर्थन दे रहे हैं। लोगों ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने का पूरी तरह से मन बना लिया है। आप प्रत्याशी राकेश चोपड़ा ने कहा कि करोड़ों की लागत से बना सब्जी मंडी कॉम्प्लेक्स जहां पर दर्जनों बेरोजगारों को रोजगार मुहैया होना था, उससे कौड़ियों के रेट पर अपने भाजपा पदाधिकारी को देकर बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। लचर स्वास्थ्य सुविधाओं का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सड़कों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। सड़कों के नाम पर करोड़ों का लाभ अपने चहेते ठेकेदारों को देकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वे आम आदमी पार्टी की हितैषी नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव का पूरा मन बना चुकी है तथा घुमारहवी में आम आदमी पार्टी का झाड़ू भ्रष्टाचार और बेईमानी का सफाया कर स्वच्छ एवं पारदर्शी सरकार का गठन के लिए तैयार है। मुझे घुमारहवी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका आम आदमी पार्टी से मिला है। पिछले काफ़ी समय से मैं लोगों के बीच में हूँ। इस चुनावी दौर में वैसे भी मैं लोगों के बीच में ही रहता हूँ। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, लोग उससे दुखी होकर के दोनों पार्टियों से जो है वो दुखी हैं और लोगों का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ जाहिर हो रहा है। लग रहा है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और मुझे घुमारहवी से लोग आम आदमी पार्टी के विधायक के रूप में यहाँ से भेजेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे जितने भी किसान और बागवान हैं, आज वो खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोट हटवाड़ से लेकर के अवारी बकरोवा तक हमारे पूरे चुनाव क्षेत्र के अंदर जो है वो बेसहारा पशुओं का जो है की वजह से लोग फसल नहीं कर पा रहे हैं। मैं लोगों को ये विश्वास देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मुझे यहाँ से विधायक बनाकर लोग भेजेंगे। 3 महीने के अंदर मेरा प्राथमिकता के आधार पर गऊओं को, हमारे जो बेसहारा पशु हैं उनको गौशालाओं में भेजने का मेरा प्रयास रहेगा। सरकार ने लोगों के बीच में अच्छे काम किए होते, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। गांव में जाते हैं, कहते हैं जी 100 वाट का बल्ब लगा करके 0 वाट की जो है की तरह लगता है, वोल्टेज की कमी है। घर घर में नल की बात करते हैं, लोगों को 8-8 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन पानी लोगों घर में नहीं आता है। इसके अलावा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखें तो अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर नहीं हैं। और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की अगर बात करें, जिस रूट पे 52 सीटर बस खाली जाती है उसमें 4 सवारियां होती हैं और जिस रूट पे लोग पैदल चले होते हैं वहाँ बस की कोई सुविधा नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है लोग इस बारी सरकार को बदलने के मूड में हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो देखना चाहते हैं। सब्जी मंडी की बात है, हिमाचल प्रदेश में सरकार की कई योजनाएं चली हैं जिसमें किसानों, बागवानों की जो फसल है उसको एक सही ढंग से उसको बेचने के लिए एक स्थान मुहैया करवाया जाए। उसके लिए सब्जी मंडी का जो है वो निर्माण हुआ है। उसमें उसको काफ़ी लोगों में उसका विरोध है क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए के करीब जो है उसके ऊपर खर्चा आया और उसको मात्र 4,000 रुपये महीने पे किसी पार्टी के पदाधिकारी, जो कि आज भी पदाधिकारी, मौजूदा पदाधिकारी हैं, उनको दिया है। उसका कारण क्या रहा है इसके बारे में मंत्री महोदय ही बता सकते हैं क्योंकि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके पास अपने पास भी कोई ऑफिस की कोई सुविधा नहीं है। उसके बावजूद उसको ऐसी क्या मजबूरी हुई कि वो सब्जी मंडी जो है वो लोगों को एक पार्टी के पदाधिकारी को देनी पड़ी।
रोगी कल्याण समिति का गठन जब सरकार हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनती है तो उसका गठन किया जाता है और उस गठन में उन लोगों को चुना जाता है, भेजा जाता है जो लोग रोगियों के कल्याण के लिए कार्य करें। लेकिन मौजूदा जो रोगी कल्याण समिति की जो सदस्य हैं उनका मात्र एक ही ध्येय है कि हमने इस हॉस्पिटल के अंदर लूट कैसे करनी है। और उस लूट की अगर बात करें, अभी हाल ही में एक 4 और 5 लाख के बीच में जो मशीन हमारी जो टेस्ट करने की मशीन है जिसमें ब्लड टेस्ट और जो अन्य टेस्ट किए जाते हैं, उस मशीन को लगभग 9 लाख रुपए के करीब जो है उसमें खरीदा गया। उसके कारण तो मैं ये समझता हूँ कि मंत्री महोदय ही बता सकते हैं या बीएमओ महोदय बता सकते हैं कि वो किस ढंग से ली गई, उसकी औपचारिकता कैसे पूरी की गई। इसके बारे में मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने लोगों से चुनाव के समय जो वायदे किए थे, जैसे जैसे मंत्री हमारे विधायक महोदय चुने गए, हमने लोगों की समस्याएं उनके सामने रखी, लेकिन उन्होंने उन समस्याओं को ध्यान में ना लेकर के मुझे ही दरकिनार किया। जैसे एक दूध से मक्खी को फेंका जाता है उस ढंग से मुझे इन्होंने दरकिनार किया है। लेकिन मैं उसके बावजूद लोगों के साथ जुड़ा हूँ। मेरा एक शौक़ है लोगों के साथ रहना और आगे भी मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के साथ रहूँगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।